30,000 करोड़ का अवैध शराब बाजार। अब तो लोग हंसकर कह भी देते हैं मजाक मजाक में, शराब बंदी नहीं हुई है भाई, बस सरकारी दुकानें बंद कर दी गई। इस पे कोई हंसकर बोलता है कि पुलिस को 2 पैसे पकड़ा दो, ट्रक सीधा घर के दरवाजे तक आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी पुलिस एक जैसे हैं, लेकिन आंकड़ा कुछ और कहता है। यहां तक कि शराब को शमशान घाटों के लाशों के नीचे तक ये लोग छुपा रहे हैं। यही है बिहार की असली इकोनॉमी। जरा सोचिए, बिहार की सड़कें हर चौराहे पर पुलिस से भरी पड़ी हैं, गली गली नाके लगे हुए हैं, रोज हजारों लीटर शराब पकड़ी जाती है, फाइलें भरी पड़ी हैं रिकॉर्ड से। इतने केस दर्ज हुए, इतने लोग गिरफ्तार हुए, इतने ट्रक पकड़े गए, लेकिन फिर भी बिहार के हर गांव में, हर गली में शादी ब्याह से लेकर तीज त्योहार तक शराब उसी धड़ल्ले से परोसी जा रही है। अब तो लोग हंसकर कह भी देते हैं मजाक मजाक में, शराब बंदी नहीं हुई है भाई, बस सरकारी दुकानें बंद कर दी गई हैं। पर हकीकत और भी डरावनी है। बिहार में एक ऐसा काला कारोबार चल रहा है जो ना ही किसी जीएसटी में दिखेगा, ना ही सरकार की किसी फाइल में। 30,000 करोड़ का अवैध शराब बाजार। सोचिए, ये वही पैसा है जो अस्पतालों में दवाई, स्कूलों में किताबें या सड़कों पर तारकोल बनकर लगना था। लेकिन वो पैसा आज माफिया की तिजोरी और पुलिस की लापरवाही के चलते नेताओं के चंदों में जा रहा है। और यही से शुरू होता है बिहार का सबसे खतरनाक कहानी, शराबबंदी के नाम पर सबसे बड़ा मजाक, जहां हर कोई कह रहा है मुझे क्या फर्क पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ। 9 साल में करीब 12.8 लाख लोग गिरफ्तार होते हैं, 1.5 करोड़ से ज्यादा शराब जब्त होती है। फिर भी आज बिहार का हर गांव, हर गली यही कहती है शराब तो घर तक पहुंच ही जा रहा है। होम डिलीवरी के साथ पुलिस पकड़ भी रही है और उसी पुलिस की छाया में शराब बिहार के अंदर ट्रैवल कर रहा है। आज इस वीडियो में हम वही पर्दा हटाएंगे जो बिहार की इस इनविजिबल इकोनॉमी पर खड़ा है। बॉर्डर से शुरू होता है पूरा खेल। आप सभी जानते होंगे कि बिहार चारों तरफ से शराब फ्रेंडली इलाकों में घिरा हुआ है, चाहे वो यूपी हो, झारखंड हो, बंगाल हो या नेपाल हो। सिर्फ सिवान में ही एक साल में 7,500 ट्रक चेक होते हैं, जिसमें से करीब 80% ट्रकों के कागज नकली निकलते हैं, यानी 10 में से 8 ट्रक फर्जी पेपर के सहारे घूम रहे हैं, शराब बिहार में घुसा रहे हैं। 2023 में बिहार पुलिस ने हर दिन औसतन 10,800 लीटर शराब जब्त की। सोचिए, ये तो सिर्फ पकड़ी गई है, असली तादाद तो इससे 2-3 गुना ज्यादा ही होगा। एम्बुलेंस, टैंकर, पोस्टल वैन तक इन्होंने नहीं छोड़ा। सब इस्तेमाल किया जा रहा है शराब को ढोने के लिए। जहां मौत की एम्बुलेंस चलनी चाहिए, वहां शराब के कार्टन लदे हुए हैं। बिहार के अंदर की फैक्ट्रियां नवादा, सारण, गोपालगंज जैसे इलाकों में हर जिले में औसतन 50 से ज्यादा कच्ची भट्टियां चल रही हैं। मजदूरों को 500,000 रुपए देकर चुप करा दिया जाता है और एक दिन में 5-10 हजार लीटर तक कच्ची शराब बनती है। अनुमान है कि बिहार में हर महीने करीब 1.5 करोड़ लीटर देसी शराब अंदर ही अंदर तैयार किया जा रहा है। और इसका सबसे खौफनाक पहलू मौत होता है। याद करिए, 2016 में गोपालगंज में 16 मौतें होती हैं, 2022 में सारण में 73 मौतें होती हैं, 2024 में बिहार शरीफ में 18 मौतें। ये सरकारी रिकॉर्ड है। गांव-गांव में कितने लोग चुपचाप मर जाते होंगे, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है। और शराबबंदी के बाद नशे ने दूसरी शक्ल ले ली है। गांजा जब्ती 2015 में सिर्फ 14 किलो की थी, 2016 में बढ़कर 10,800 किलो की हो जाती है और 2021 तक पूरे बिहार में 27,000 किलो का गांजा व्यापार चलता है। यानी लोग शराब के बदले अब गांजा और दूसरे नशों पर उतर आए हैं। पुलिस और सिस्टम सबसे बड़ा पार्टनर है इसका। अब तक 50 से ज्यादा थानेदार सस्पेंड हुए हैं शराब माफिया से मिली भगत के चलते। ये मैं नहीं कह रहा, ये डाटा रेफरेंस में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पुलिस को रोज 5 से 10 हजार तक की सेटिंग मिलती है ताकि ट्रक आराम से निकल जाए। इतना ही नहीं, अब माफिया भी हाईटेक हो गया है। जीपीएस जैमर, नकली नंबर प्लेट और फर्जी ट्रैकिंग डेटा लेकर ट्रक बिहार में घुसाता है।
पुलिस ने भी 41 ड्रोन, 25 डॉग स्क्वाड, 180 एंटी लिकर फोर्स और स्पीड बोट्स लगाई हैं। लेकिन खेल वही है, माफिया एक कदम आगे निकल जाता है। कितना बड़ा है ये पूरा खेल। शराबबंदी के बाद बिहार में करीब 6000 दुकानें बंद कर दी गई और 35,000 लोग बेरोजगार हो गए। उसमें से कोई अब काले धंधे में लगे हुए हैं, कई लोग स्कूलों के बच्चों का इस्तेमाल करके शराब धड़ल्ले से अंदर ले जा रहे हैं। 300-500 रुपए दे देते हैं स्कूल के बच्चों को ताकि वो अपने बैग में शराब डालकर सरहद पार करवा सके। अब बिहार में ये अवैध बाजार तो चलता रहेगा। ये बाजार 30,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। मतलब बिहार की जीडीपी में सबसे बड़ा इन्वेस्टर अब शराब माफिया है। गांव वालों की जुबानी आप सुनना चाहेंगे? गांव वाले इस पे क्या कहते हैं? हमारे घर की रोटी दुबई से आती है और शराब यूपी से। इस पे कोई हंसकर बोलता है कि पुलिस को 2 पैसे पकड़ा दो, ट्रक सीधा घर के दरवाजे तक आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी पुलिस एक जैसे हैं, लेकिन आंकड़ा कुछ और कहता है। यहां तक कि शराब को शमशान घाटों के लाशों के नीचे तक ये लोग छुपा रहे हैं। यही है बिहार की असली इकोनॉमी, न सरकारी फाइलों में, न जीडीपी में। तो अब कोई पूछे कि बिहार में विकास क्यों नहीं हो रहा है, तो याद रखिएगा, जहां करोड़ों रुपए टेबल के नीचे जाएं और शराब को जमीन में दफना दिया जाए, वहां विकास नहीं हो सकता।